हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं हिंदी पेडागोजी हिंदी पेडागोजी के बारे में। आज हम लोग देखते हैं जो जनवरी 2024 के लिए है। जो जनवरी 2024 के लिए पेडागोजी, जिसमें से 15 क्वेश्चन पेडागोजी से रहता है, 15 क्वेश्चन सीडीपी से रहता है। टोटल कितना 30 क्वेश्चन रहता है। तो उसमें से हम लोग 15 क्वेश्चन देखेंगे पेडागोजी के बारे में। 15 क्वेश्चन पेडागोजी के बारे में देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले इसका हम लोग सिलेबस जानने का कोशिश करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। हिंदी का शिक्षण शास्त्र का इसका सबसे पहले हम सिलेबस जानने का कोशिश करते हैं कि इसका सिलेबस मेन उसका कोई भी चीज़ का उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसका सिलेबस को हम लोग देखते हैं जो सीडीपी के हिंदी का सीडीपी में दिया गया है। इसका पहला अध्याय, पहला में क्या चीज़ है हिंदी पेडागोजी का पहला क्या है? भाषा बालक व भाषा शिक्षण, पहला ये दिया गया है। दूसरा में क्या दिया गया है? दूसरा अध्याय में हम लोगों को पढ़ना है शिक्षण व शिक्षक, शिक्षण और शिक्षक के बारे में पढ़ना है। तीसरा अध्याय में क्या दिया गया है? भाषा शिक्षण की विधियाँ कितने प्रकार का होता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। चौथा अध्याय में हम लोग को पढ़ना है मूल्यांकन एवं उपचारात्मक की, उसका यानी हिंदी का मूल्यांकन कितने प्रकार से किया जा सकता है और उसका उपचार क्या क्या चीज़ है वो चीज़ को पढ़ना है। पाँचवा में हम लोग को दिया, पाँचवा अध्याय में हम लोग को पढ़ना है भाषाई कौशल और भाषाई विकार। पाँचवा अध्याय में हम लोग को पढ़ना है। और छठा अध्याय में पढ़ना है हम लोग को पाठ्य पुस्तक, बाल साहित्य एवं बहुभाषायिकता, इसके बारे में पढ़ना है। और सातवां लास्ट जो है, 7 चैप्टर इसमें दिया गया रहता है हिंदी का, उसमें 7वां चैप्टर है शिक्षण में सूचना एवं तकनीक का प्रयोग एवं डिजिटल शिक्षण शास्त्र, यानी डिजिटल यानी कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कैसे भी भाषा को उसको सीख सकते हैं उसके बारे में दिया गया है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अक्सर देखा गया है क्या, सीडीपी जितना भी होता है सीडीपी वो मेनली उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से क्वेश्चन उसका पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने से भी हम लोग को उसको ज़्यादा अनुभव मिलता है और उसका ज़्यादा बेनिफिट भी एग्जाम में उसका देखने को मिलता है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2018 में पूछा है, सीटेट 2018 में पेपर वन का पूछा है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वाइगोस्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। वाइगोस्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। ऑप्शन व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, व्यवहार सांस्कृतिक, संज्ञानवादी। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग देखते हैं व्यवहारवादी के बारे में कौन कहा है? वाटसन कहा गया, जेबी वाटसन ने कहा गया। समाज संस्कृति के बारे में ही वाइगोस्की ने कहा है। और संज्ञानात्मक के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये पियाजे कहा गया। और एक कोहलबर्ग कहा है नैतिक विकास के बारे में। तो वाइगोस्की ही कहा गया है समाज शास्त्र के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भाषा अर्जन करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो हम लोग पहले जानेंगे कौन सा कथन उचित है। यह एक सह प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, सही है। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, बच्चे को नियम बनाना कभी भी सिखाया नहीं जाता है, तो इसका उचित नहीं है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ये बच्चे को भाषा अर्जन करना क्या है? सहज प्रक्रिया है। भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे बच्चे आसानी से आत्मसात कर सकता है। सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे बच्चे आसानी से आत्मसात कर सकता है। तो इसका राइट आंसर जो उचित नहीं है, तो कौन सा उचित नहीं है? बच्चों को नियम बनाना सिखाया
जाता है तो ये गलत है। बच्चे कभी भी भाषा अर्जन करने के संदर्भ में बच्चे को नियम बनाना नहीं सिखाया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने, भाषा को कलेक्ट करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? तो भाषा किस माध्यम से हम लोग सीख सकते हैं आसानी से? तो क्या हम लोग भाषा को आसानी से सीख सकते हैं पाठ्य पुस्तक और अर्जित कर सकते हैं पाठ्य पुस्तक से? तो पाठ्य पुस्तक से हम लोग कभी भी भाषा को अर्जित नहीं कर सकते हैं। सीख तो सकते हैं लेकिन अर्जित नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है। सेकंड ऑप्शन, भाषा का लिखित आकलन, ये भी नहीं होगा। जटिल तो जहाँ पे भी एक निगेटिव वर्ड आ गया जो बच्चों का फेवर में ना हो, बच्चों के हित के बारे में ना सोचा जाए, तो वो कभी भी वो ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। तो ये भाषा की जटिल संरचना, तो ये कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो बचा मेरा कौन सा? सी नंबर। भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा कभी भी परिवेश के माध्यम, परिवेश मतलब क्या? आसपास का हर चीज़ जो चारों ओर से हम लोग सीख सकते हैं। सामाजिक क्रिया के अंतर क्रिया के द्वारा भी हम लोग सीख सकते हैं, जो परिवेश से मिलता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं। प्राथमिक स्तर मतलब कि 1 to 5 के लिए कहा गया, यानी ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है 1 to 5 के लिए? ऑप्शन दिया गया है ये। भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान होना जरूरी है। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, क्या ये जरूरी है? कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, क्या ये जरूरी है? कक्षा में लिखित आकलन, क्या ये जरूरी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यानी क्वेश्चन में दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। सबसे अधिक यानी यहाँ पे सबसे अधिक जरूरी क्या चीज़ है? तो जरूरी तो ये भी है, रंगीन पाठ्य पुस्तक से भी भाषा को अच्छी तरह से उसको सीख सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सबसे अधिक जरूरी क्या है? कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। कक्षा में जितना भी प्रिंट समृद्ध परिवेश होगा बच्चा उतना ही ज़्यादा सीख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिखित आकलन से तो ये हो नहीं सकता है, यानी लिखित आकलन से लिख करके हम किसी बच्चे को उसको लिखवा करके वो चीज़ तो हम लोग सिखा नहीं सकते हैं बच्चे को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंट समृद्ध परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, यह इसका निहितार्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाया जाए, ये भी बच्चों के हित के बारे में नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। न सिखाया जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारने के लिए स्कूल यानी विद्यालय उसको भेजा जाता है कि वो अपना भाषा को सुधारे, वो चीज़, ये भी निगेटिव वर्ड आ जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। उचित अनुभव, उसका अनुभव, जितना बच्चे का अनुभव है उसका उचित प्रयोग किया जाता है, न कि उसको बोलचाल की भाषा को स्कूल में उसको सुधारा जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 5 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और डी नंबर क्या दिया गया? बच्चों के भाषाई अनुभवों का कक्षा के बाहर रखा जाए। कक्षा के बाहर, यदि उसके अनुभव को ही कक्षा के बाहर रखा जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा बच्चों को। तो उसके अनुभव को कक्षा में ही रखा जाएगा, तो उसको उचित प्रयोग किया जाएगा, तो जिससे बच्चे आसानी से कोई भी भाषा को सीख सकता है। तो इसका राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? भाषा सीखने और सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक यहाँ पे कहा गया कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य सामग्री या तो फिर बाल साहित्य। तो सबसे ज़्यादा इसका साहित्य अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया के ही बारे में सबसे अच्छा, इस सबसे सटीक इसका आंसर हो जाएगा क्या? सामाजिक अंतःक्रिया यानी वो आसपास के परिवेश से बच्चे आसानी से भाषा अर्जन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न कि वो संज्ञानात्मक तार्किक विकास यानी सोच के किसी भी चीज़ के बारे में सोचेगा, तार्किक यानी संज्ञानात्मक, इसका मतलब क्या हो जाता है? तार्किक, कोई भी चीज़ रीजनिंग लॉजिकल उसके बारे में सोचेगा तो फिर वो तो बच्चे सीख नहीं सकता है, लेकिन वो सामाजिक अंतःक्रिया, समाज से कनेक्ट करके वो बच्चे आसानी से वो भाषा अर्जन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे हिंदी भाषा के संदर्भ में, किसे? हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, व्याकरण के नियमों को याद कर सकते हैं। याद यानी जहाँ पे आ गया ये नेगेटिव वर्ड, ऐसे ही ये ऑप्शन ये पहले ही गलत हो गया। याद महत्वपूर्ण उद्देश्य यानी याद, बच्चे को कभी भी उसको रोट लर्निंग के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसको कभी भी बच्चे को रोट लर्निंग के बारे में नहीं कहा जाता है। तो याद तो कभी भी नहीं होगा, याद कराया जाएगा तो ये भी कभी भी नहीं हो सकता है। और नेक्स्ट सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकते हैं, आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकते हैं। तो उसका राइट इसका और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कही या लिखी गई बात को शब्दश कह या लिख सके, यानी कह सकता है और उसका लिख सकता है, उसको कही या लिखी गई बात को, ये ऑप्शन दिया गया है। और इसका एक तो सबसे पहले ये वाला ऑप्शन ये गलत हो गया है। अपना शब्द भंडार किसी के शब्द भंडार के बारे में वो विकसित नहीं कर सकता है, बच्चा खुद स्वतः अपना शब्द भंडार विकसित कर लेता है। और इसका ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। याद, यहाँ पे एक टैग वर्ड आ जाता है याद कर सकता है, ये तो यहाँ पे गलत आ जाएगा। और फिर इसका 7 नंबर का ये ऑप्शन राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर। कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकता है। आलोचनात्मक, तो पहले हम लोग जानते हैं आलोचनात्मक किसी चीज़ के बारे में विश्लेषण करते हुए निर्णय लेना, किसी भी चीज़ के बारे में विश्लेषण, कोई भी चीज़ के बारे में हम विश्लेषण करेंगे, उसको ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से अच्छा से हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे, तो उसी को तो कहा जाता है ना विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक दृष्टि से उसके बारे में सोचना, परख सकता है। तो हिंदी भाषा के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? ये सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर, प्राथमिक स्तर, यहाँ पे भी 1 to 5 के लिए कहा गया है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? किस बिंदु पर? प्राथमिक स्तर के लिए बच्चे को कह रहा है, तो किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी बच्चे को हिंदी भाषा में आए तो वो भी गलत माना जाता है, तो ये गलत हो गया। निगेटिव वर्ड यदि छांट लेते हैं हम लोग तो वो आसानी से उसका राइट आंसर निकल सकता है। निगेटिव वर्ड पहले हम लोग देख लेते हैं। तो मानक भी जहाँ पे आया तो वो भी गलत होगा। और फिर हिंदी भाषा का विभिन्न वाक्य संरचना और हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, तो इसका सौंदर्य यानी सुंदरता, उसके हिंदी भाषा का सौंदर्य आंचलिकता के बारे में इसका सही, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? इसका सी नंबर। हिंदी भाषा का विभिन्न
वाक्य संरचना। वाक्य संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे कि वाक्य यानी वाक्य संरचना किसी भी वाक्य यानी शब्दों के योग को जब हम जोड़ के वाक्य बनाते हैं तो उसका तो शब्द को तो जोड़ जोड़ के तो किसी को तो हम लोग नहीं ना सिखा सकते हैं बच्चे को। तो वाक्य संरचना उसके माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन इसका सही आंसर सटीक आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे कम यानी भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा कोई भी, मान लीजिए हम लोग हिंदी का पाठ्य पुस्तक से भाषा को सीख सकता है, या फिर भाषा का आकलन करके सीखने और सिखाने की प्रक्रिया हो सकता है, या तो फिर भाषा शिक्षण की पद्धति, या तो फिर भाषा का परिवेश। भाषा का परिवेश तो सबसे सटीक इसका आंसर हो जाएगा। फिर भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा शिक्षण की पद्धति भी ये आंसर सही हो जाएगा। भाषा का आकलन के द्वारा भी हम लोग भाषा सीख और हम लोग सिखा सकते हैं। आकलन एक हम लोग जानते हैं, एक योग्यात्मक आकलन होता है, एक रचनात्मक आकलन। उस माध्यम से भी हम लोग बच्चे को सिखा सकते हैं। और इसका एक यानी सबसे कम क्या हो जाएगा, भाषा की पाठ्य पुस्तक। भाषा की पाठ्य पुस्तक से हम लोग किसी भी बच्चे को सीखने और सिखाने में हम लोग सिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे कम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 9 का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये सही है। बच्चों में भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये सही है। बच्चों में भाषा अर्जन करने की क्षमता नहीं होते, जन्मजात क्षमता नहीं होता, ये तो गलत है। जन्मजात क्षमता ही होता है बच्चों के भाषा अर्जित करने में, भाषा अर्जन करने में जन्मजात क्षमता होता है। तो इसका राइट आंसर इसका ये हो जाता है। और देख लेते हैं, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, नहीं, बच्चे सरल परिवेश और कहीं पे भी वो सहज परिवेश में भी, आसपास के वातावरण में भी भाषा अर्जित कर सकता है। तो आकर ही बच्चा सीख सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, बच्चे विभिन्न संचार माध्यम से भी भाषा सीख सकते हैं, ये सही है। माध्यम से भी सीख सकते हैं, लेकिन सबसे सटीक जो आंसर है, ये बच्चे भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंतर्निहित भाषा की क्षमता का संबंध किसके साथ है, यानी डैश के साथ है। अंतर्निहित भाषा का संबंध किससे है, पियाजे तो कहा है संज्ञानात्मक विकास के बारे में कहा है। ले वाइगोस्की ने कहा है सामाजिक और सांस्कृतिक के बारे में कहा है। कोहल नैतिक विकास के बारे में कहा है। और स्किनर भाषा अनुकरण के बारे में कहा है। लेकिन भाषा अंतर्निहित के बारे में चॉम्स्की ने कहा है। नोम चॉम्स्की ने ही कहा है, भाषा अंतर्निहित के बारे में नोम चॉम्स्की ही कहा है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो 2018 में पूछा है। उच्च प्राथमिक स्तर यानी ये मिडिल स्कूल के बारे में कहा है। पेपर टू यानी मिडिल स्कूल के बारे में यहाँ पे ये पूछ रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने का उद्देश्य क्या है बच्चों को।
व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ कराना। नियम तो रोट तो कभी भी नहीं करवा सकता है, तो रोट लर्निंग कंठस्थ याद तो करा नहीं सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा सबसे पहले। और फिर इसका बी नंबर ऑप्शन में क्या दिया है, साहित्य की पद एवं गद्य विधाओं की रचना। और दूसरा देखते हैं, हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना। इतिहास, हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में भी नहीं जान सकते हैं, ये भी एक तरह का उसके बारे में याद कराना, उसके बारे में पूरा इतिहास को बताना, वो भी यहाँ पे नहीं हो सकता है। सी नंबर ये भी नहीं हो सकता। फिर डी नंबर में क्या दिया, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। उसका विश्लेषण करके ही बच्चा प्राथमिक स्तर सीखने और सिखाने का उद्देश्य मेन इसका यही है, यानी भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करने के माध्यम से ही बच्चे को आसानी से भाषा सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षा है कि वह हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों से यह अपेक्षा है कि वह हिंदी भाषा की समस्त नियमों को जान सके। हिंदी भाषा के समस्त नियमों को जान सके, ये गलत होगा। नियम कभी भी उसको जानना नहीं जरूरी है। फिर इसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये भी गलत हो जाएगा। हिंदी में कभी भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ वो ऑप्शन में ही गलत हो जाता है, तो इसका ये भी गलत हो गया। नियम जानना वो भी जरूरी नहीं है, ये भी गलत। अब विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके और तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, तत्सम ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग, संदर्भों में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संदर्भों में कहीं पे भी हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। हिंदी भाषा सीखने और सिखाने के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है, आज हम देखते हैं हम लोग इसको। भाषा की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध, ये भी गलत हो जाएगा। भाषा समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, परिवेश जहाँ पे भी आया परिवेश, तो ये बच्चे भाषा को आसानी से सीख सकता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा के माध्यम से किसी भी भाषा को नहीं सीख सकता है, तो इसका गलत हो जाएगा ये। भाषा की दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता, तो ये भी गलत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समृद्ध परिवेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि लास्ट है, भाषा अर्जन करने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन यहाँ पे पूछ रहा है, सही है। यह सहज होता है, यह सरल होता है, यह कठिन तो वो भाषा अर्जन तो होगा नहीं, ये तो पहले निगेटिव हो जाएगा। और फिर ये सीखा जा सकता है, भाषा सीखा जा सकता है, यानी भाषा अर्जन सरल होता है, सहज होता है और इसे आसानी से सीख सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। आज का यही नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग देखेंगे इसी में। और फिर इसका पेपर 2 जिस तरह हम लोग देखे, इसका पेपर 1 के बारे में देखे थे, फिर पेपर
इसी में पेपर वन के बारे में भी देखना है, और फिर पेपर 2 के बारे में, फिर इसके बारे में हम लोग देखना है। इस दोनों में क्वेश्चन इसका कितना कितना आता है। टोटल क्वेश्चन इसके बारे में देखना है। भाषा बालक व भाषा शिक्षण के बारे में कितना क्वेश्चन इसका बन रहा है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं।